हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छा सा ये वीडियो बना के। और ये मेरा वीडियो जो है वो न्यू क्रिएटर्स भाई बहनों के लिए है। और आप लोगों को ये जो है मैं लेकर आई हूँ वीडियो, ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से शांति से बैठ के देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आप लोगों को ये क्या बताना चाह रही हूँ और क्या नॉलेज देना चाह रही हूँ कि आप लोग जो वीडियो बनाते हैं उसमें आप लोगों को क्या सावधानियां रखनी है, क्या आप लोगों को अपने वीडियो या कंटेंट बनाते समय नॉलेज रखनी है, किन चीज़ों का उपयोग करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से हमारे जो वीडियोस हैं वो उस पर व्यूज़ नहीं आ पाते हैं या ऑडियंस उसको देखना पसंद नहीं करती है। क्या होता है ना, जब हम अभी कभी भी अपना वीडियो बनाते हैं और उसको किसके लिए बनाते हैं, ऑडियंस के लिए बनाते हैं। और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें कुछ आपके कोई कमिटमेंट होगा, कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमारी ऑडियंस के लिए एक ऐसे मतलब होगा कि वो उससे कुछ सीख सके, कुछ इंफॉर्मेटिव हो, कुछ उनको बताने के लिए हो, कुछ वो लोग उस चीज़ से अपने लिए नॉलेज इकट्ठी कर सके, ऐसा कोई कंटेंट होता है तो ऑडियंस भी देखना पसंद करती है। क्योंकि ऑडियंस है या हम है, मान लीजिए हमारे लिए कोई व्यक्ति कुछ कंटेंट बना के पोस्ट कर रहा है तो हम उसको कब देखेंगे, हम उसको जब देखेंगे, हम अपना समय उसमें कब लगाएंगे, जब हमें उससे ये लगता है कि हम अपना समय इसको दे रहे हो और हमें इससे कुछ मिल रहा है, हमें इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। हम कभी भी देखिए किसी का वीडियो होता है तो हम उसको खोलने से पहले ये सोचते हैं इसको खोलें कि नहीं खोलें, हमें इसमें क्या नॉलेज मिलने वाली है, हमें इसमें कुछ पता चलने वाला है क्या, या हम जो सोच लेकर बैठे हैं कि हमको अपने लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो से हमको ये मिलेगा क्या। तो इसी तरीके से हमारी ऑडियंस हमारे कंटेंट को खोलने से पहले, ओपन करने से पहले सोचती है कि हम इसको ओपन करें और इसको देखें तो क्या हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है, क्या ये हमारे लिए यूज वाली चीज है, जो हम अपना समय इसको दें तो हमारा समय का उपयोग हो सके। तो यही चीजों का हम मैं बताना चाह रही हूँ कि हमें अगर अपना कोई कंटेंट या वीडियो बनाना है तो उसमें हमें कुछ सावधानियां रखते हुए उसको बनाना है, जिससे कि ऑडियंस उसको पसंद करे, स्क्रॉल ना करे। क्योंकि अगर आपके शुरू के 5-6 सेकंड कोई ऑडियंस रुक गई और वो उसको रुक के देखने लगी, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर तो वो आपके पूरे कंटेंट को देखेगी। क्योंकि 5-6 सेकंड में शुरू में उसको ये समझ में आ जाता है कि हाँ, ये वीडियो हमारे देखने के लिए बना है, हमारे को जो इसके लिए नॉलेज चाहिए, हम अपना समय दे रहे हैं, ये हमारा इसमें बेनिफिट है। तो वो फिर उसको कंटिन्यूअसली देखते हैं और आगे स्क्रॉल नहीं करते हैं। तो बस हमें अपना कंटेंट बनाने के लिए यही सब चीज़ें चाहिए कि हम अपने ऑडियंस को बांध सकें अपने कंटेंट के साथ, वो भागे ना। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की सावधानी की ज़रूरत है, क्या क्या हमें चीज़ें उपयोग में रखनी है, वो मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट चीज, सबसे पहले कंटेंट बनाने के लिए मैं अपने न्यू क्रिएटर्स भाई बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि कई लोग अभी भी ये कंफ्यूज हैं कि उनको वीडियोस और शॉर्ट्स बनाने के लिए अपने कैमरे को या मोबाइल को कैसे यूज करना है। तो वो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर बता रही हूँ। इसमें देखिए, जब भी हमको अगर अपना शॉर्ट्स बनाना है तो हम ये स्क्रीन साइड है, इस स्क्रीन साइड को अपने सामने रखेंगे, अपने फेस के सामने रखेंगे और फ्रंट कैमरे से हम शॉट बनाएंगे। ठीक है। और शॉट कितने सेकंड का होना चाहिए, जो हम अपनी वॉइस में बनाते हैं, अपनी नॉलेज के साथ बनाते हैं, वो आपका 60 सेकंड तक का चलता है। उसके अलावा अगर आप कोई अपलोड करके बनाते हो, कोई म्यूजिक वाला है, लिपसनिक का है, भक्ति का, इन चीजों का बनाते हैं, तो उसमें कोई समय की नहीं होती। 13 सेकंड, 14 सेकंड, जितने सेकंड का वो होता है उतने सेकंड का आपको अपलोड करना होता है। बनेगा वो इसी तरीके से कि जो फ्रंट स्क्रीन है, फ्रंट कैमरा है, ये आपके फेस के सामने होता है, बैक साइड इसके बाहर की साइड होता है। तो इस तरीके से बनता है शॉर्ट, इसको वर्टिकल या खड़ा हुआ बोलते हैं। अच्छा, अब सेकंड चीज होती है वीडियो। हमको वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो में हमें मोबाइल कैसे पकड़ना है। तो ये हमारा मोबाइल है, हम इसको हॉरिजॉन्टल इस तरीके से पकड़ते हैं। ठीक है। आपका जो मेन ये बताया जाता है कि वैसे तो ये जो बैक कैमरा होता है इसका, इससे ज्यादा अच्छा बनता है। तो हमें अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको कैमरे को इस सिचुएशन में पकड़ेंगे, राइट हैंड में पकड़ेंगे। अगर हम बना रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं और टैग वगैरह का है तो हम स्टैंड पे रख दें। अगर आपके पास अभी स्टैंड नहीं है, भाई हम न्यू क्रिएटर्स हैं, अभी इतना पैसा वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमको क्या है, अपनी कोई भी व्यवस्था ऐसी बना लें कि ये हमारी हाइट पे मोबाइल खड़ा हो जाए।
तो हम इस तरीके से अपनी कोई चीज़ बना लें जिस पे ये ऐसे एंगल लगा के सही स्ट्रेट बिल्कुल हो जाए। तो हम इस तरीके से इसके जो हमारा कैमरा है, तो लेकिन मैं क्या करती हूँ, फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ। पहले मैंने कुछ दिनों इसको बैक कैमरे से बनाया, लेकिन क्या है, हम अकेले में शूटिंग कर रहे हैं, कोई हमारा सपोर्टर नहीं है, तो फ्रंट कैमरे से सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है शूटिंग करना। उससे हमको ये आइडिया रहता है कौन सा एंगल आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। बैक कैमरे से क्या होता है कि हम अकेले शूटिंग कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि इसमें क्या चल रहा है। और या फिर ऐसा है कि मिरर के सामने रख के आप इसका एंगल ऐसे सेट करो कि आपको जो स्क्रीन है वो आपकी स्क्रीन, अगर हमारे पास बैक कैमरे में इस तरीके से हम रखें अपने मोबाइल को, और ये जो हमारी स्क्रीन है इसके सामने कोई मिरर हो, तो उस मिरर में हम देखते रहे कि हाँ ये सीन हमारा सही चल रहा है। एक ये चीज हो गई आपकी। या फिर हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट कैमरे से बनाते हैं। तो मैं तो वीडियो अपना अभी भी इस वक्त भी जो मैं अपना बना रही हूँ वीडियो, ये फ्रंट कैमरे से ही बना रही हूँ, बिल्कुल राइट बनता है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि फ्रंट कैमरे से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में 5 से 6 मिनट से ज़्यादा का ना बनाए, क्योंकि कई लोग का, हाँ भाई, शुरुआत में कई लोग ऐसे होते हैं, ऐसी ऐसी जॉब करके आते हैं टीचिंग में, इसमें उसमें टॉकिंग व्यू बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, तो वो बना सकते हैं। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में 7 8 9 ही मिनट का बनाए, क्योंकि हमको टॉपिक भी चाहिए रहता है। रोज सर्च करना होता है हमें अपने टॉपिक को हम सर्च कहाँ करें, वाईटी स्टूडियो में जाके एनालिटिक ओपन करें, वहां पर ऊपर ट्रेंड ओपन होता है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। या इससे अच्छा तरीका मैं बताती हूँ, मैं भी ये देखती हूँ, मेरे बराबर के जो क्रिएटर्स हैं, मेरे लेवल के जो क्रिएटर्स हैं, या थोड़ा जस्ट ऊपर वाले क्रिएटर्स हैं, या थोड़ा जस्ट नीचे वाले क्रिएटर्स हैं, हम किसी को भी लेके चल सकते हैं। किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हो सकता है मेरे से जो नए क्रिएटर है वो मुझसे अच्छा टॉकिंग व्यू हो सकता है, उनका अच्छी नॉलेज हो सकती है, अच्छे टॉपिक्स हो सकते हैं। अगर हमें किसी से कुछ सीखना है तो हमको कम उम्र का और उनका कोई ये नहीं करना चाहिए कि नहीं, हाँ हमको ज्ञान हर किसी व्यक्ति से मिल रहा है, उससे हम ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप टॉपिक ढूंढ रहे हैं कि टॉपिक क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, तो हमें टॉपिक के लिए ये भी सोच सकते हैं कि जो हमसे पहले जो क्रिएटर्स होते हैं वो वीडियोस बनाते हैं, जस्ट 1 डे पहले है या कुछ घंटे पहले का है, तो आप उनका टॉपिक ले सकते हो। आप उनके सेम नहीं, जैसे मैं करती हूँ कि मैंने अपने किसी साथ के लोगों के क्रिएटर्स की सर्चिंग करी, उनके मेरे को पसंद आए अगर टॉपिक, तो मैं उनका टॉपिक ले लेती हूँ, बट जो उनका टाइटल होता है उसमें चेंज करके, उनके जो उसमें हैशटैग लगे होते हैं उसमें भी कुछ चेंज करके ऐड करके, सेम टू सेम नहीं करना, नहीं तो कॉपीराइट लगता है उन जो। और मैं उनका पूरा वीडियो क्लिप सुनती हूँ, सुनने के बाद उनका जो होता है वो कुछ अपना तरफ से लगा के, तो इस तरीके से वो कंटेंट हमारा ओरिजिनली हो जाता है, कुछ चेंज आ जाते हैं, उनकी भी चीज हमको मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, उनकी नॉलेज मिल जाती है। इस तरीके से हम उस टॉपिक को अपना बना के पोस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही थी कि अगर इस तरीके से आप अपने कंटेंट को बनाते हैं तो बहुत आगे तक जाएगा। और बोलने के लिए जो आप बोलते हो वो बिल्कुल लैंग्वेज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि ऑडियंस आपकी एक एक बात को अच्छी तरह से सुन सके और समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आपको अपनी लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर रखनी होगी, जिससे कि आप जो बोल रहे हो ना वो ये नहीं लगे ऑडियंस को कि हमको ये भटका रहे हैं, या हमारी लैंग्वेज में कुछ ऐसा लग रहा है उल्टा पुल्टा कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो अपना कंटेंट बना रहे हैं तो वो अपने ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तो उसको समझ में आना चाहिए कि हम उन्हें क्या बताना चाह रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। तीसरी चीज ये हो गई कि हमें अपना जो टॉपिक है उसको शॉर्ट में और स्मूथली और बहुत ही स्ट्रांगली बनाना है। और स्टार्टिंग के, अगर हमारा 6 7 मिनट का कोई कंटेंट हम बना रहे हैं वीडियो, तो हमें स्टार्टिंग के कम से कम 10 12 सेकंड का एक हुक बनाना चाहिए। मतलब हुक क्या होना चाहिए मैं बताती हूँ आपको। जब आप पूरा आपने वीडियो बना लिया और जब आप इसका एडिटेशन करते हो जाकर, तो कोई जो आपके पूरे कंटेंट में जो सबसे अच्छी क्लिप है, आपको ये लग रहा है मैंने यहाँ बहुत अच्छा बोला है, फोकस हो जाएगा इस पे, जो क्लिप को आप सबसे आगे रखिए, सबसे आगे लगा दीजिए। क्योंकि जब हम छोटे छोटे उसमें बना रहे होते हैं ना, तो हम उस क्लिप को कहीं भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको अगर ये लगे ये पार्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे मेरी ऑडियंस उनको सुन के रुक सकती है, तो उस पार्ट को हमको फ्रंट में लगाना है, जिससे हमारी ऑडियंस उस चीज को सुन के रुके और हमारे पूरे वीडियो को देखे और समझे। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम नॉलेज में ले सकते हैं। तीसरी चीज ये है आपकी, जहां पर भी बैठ के आप अपना वीडियो बना रहे हैं वहां लाइटिंग का पूरा फुल अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर लाइट नहीं होगी
तो आपके फेस पर कहीं पे कुछ शेड पड़ रहा है, कहीं कुछ शेड पड़ रहा है, कहीं अंधेरा पड़ रहा है, वो चीजें नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपने कल की बात बताती हूँ। मैं बहुत अच्छे से बैठ के अपना वीडियो बना रही थी। 3-4 दिन से मेरे ना इधर कॉलोनी में बहुत लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा पूरा वीडियो बनने वाला था, थोड़ी सी क्लिप रह गई थी। मैंने अपने 2-3 मोबाइल अपने सामने उनकी लाइट ओपन करके चेहरे पर कि मेरे ऊपर लाइट रहे, लेकिन फेस पर लाइट पड़ रही है, आगे पीछे अंधेरा हो रहा है, तो उससे डार्कनेस आ गई, तो मैं अपने वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाई। और लाइट मेरी आई रात में बहुत देर बजे, तो फिर मेरा वो वीडियो पोस्ट नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ चीजों की क्वालिटी होती है, अगर क्वालिटी सही होगी तो ऑडियंस आपके कंटेंट को बिल्कुल देखेगी, बिल्कुल स्किप नहीं करेगी और एक एक बात को समझेगी। तो सबसे पहले आपको, अगर आवाज का बात है, भाई अभी स्टार्टिंग में हम लोग इन चीजों में पैसा नहीं डाल सकते, क्योंकि हम लोग कमाने के लिए आए हैं। घर के पैसे को अपना किसी इन चीजों में नहीं लगा सकते। स्टैंड के लिए चाहिए, अगर आपको मोबाइल स्टैंड करना है तो आप कोई ऐसी हाइट की चीज ले लीजिए, सामने एक बार बना लीजिए कि हाँ ये ऐसे मैं रख सकता हूँ। बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे थे जो छोटे से बड़े बने, उन्होंने उन्होंने हमें अपनी खुद की बताई बात की, भाई डब्बे के ऊपर डब्बा रखा, टेबल के ऊपर डब्बा रखा, उस पर अपने मोबाइल सेट किया। ऐसे ही मैंने भी अपना एक अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इसी तरीके से आप अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से अपनी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि अपनी हाइट के लेवल पे अपने मोबाइल का कैमरा सेट कर सकते हो। सेकंड चीज है लाइट का। भाई हम अलग से अभी रिंग लाइट हो ये वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हमें अपने घर की लाइट में इस तरीके से एंगल बना के मोबाइल को रखना चाहिए कि जो लाइट है वो हमारे फेस पर पड़े, मोबाइल पर ना पड़े, फेस पर पड़े। क्योंकि मोबाइल पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, कांच से हमेशा रिफ्लेक्शन होता है। तो हमारी जो लाइट है वो हमारे चेहरे पर पड़नी चाहिए। और उसके अलावा अपनी लैंग्वेज को हमको बिल्कुल क्लियर और साफ रखना चाहिए कि हमको कैसे बोलना है। मोबाइल का एंगल ऐसा रखें कि आपका वीडियो बिल्कुल करेक्टली बने। जो आप समझाना चाह रहे हैं टॉपिक इजी से इजी लीजिए कि आप उस टॉपिक में अच्छे से अच्छे कम शब्द में अच्छा स्ट्रांगली समझा दें। तो बस यही सब चीजें हैं जो हमें अपने वीडियो को या कंटेंट को एक स्ट्रांगली बना सकते हैं, अपने ऑडियंस को दिखा सकते हैं, और वो हमारा जो है आगे बढ़ सकता है। तो आई होप आपको मेरी ये सभी जानकारियां अच्छी लगी होंगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको समझदारी के साथ में आगे बढ़िए, कुछ गलतियां मत करिए जिसकी वजह से हमारे अच्छे काम खराब हो जाते हैं। तो समझदारी के साथ आगे बढ़े और वीडियो बनाए और उसे अच्छे तरीके से पोस्ट करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, ओम साई राम।